मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बेलदौर प्रखंड अंतर्गत पिनगरा पंचायत के उधा भाषा में है, जहाँ की लगातार ये उधा भाषा का मध्य विद्यालय उधा भाषा जो है लगातार विवादों से घिरा हुआ रहता है। आपको मैं बता दूं कि कभी यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच झड़प होता है, तो कभी अभिभावक और शिक्षक के बीच झड़प होता है, कभी शिक्षक और शिक्षक के बीच ही झड़प होने की बातें सामने आती है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इससे पहले भी इस विद्यालय का खामियां हमने उजागर किए थे, जिस पर विभाग एक्शन लिए थे और कार्रवाई भी हुई थी और सुधार लाने की बातें जो है शिक्षक बोले थे। लेकिन फिर भी 1 से 2 महीने बीतने के बाद वही मामला दोहराया जा रहा है, मामला जस का तस दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार जो शिक्षक नेता भी है, उनके नेतृत्व में आज जो है ग्रामीण जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बच्चे का जो अभिभावक है शिक्षक के साथ एक बैठक की है, जिसमें दर्जनों मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि विद्यालय की विधि व्यवस्था से जो है अभिभावक को अवगत कराया जा रहा है और अभिभावक जो है शिक्षक से हिसाब किताब मांग रहे हैं। बिल्कुल मांगना उनका उचित है, क्योंकि इस विद्यालय पर बच्चे और अभिभावक का ही हक और अधिकार है। आइए सीधा अब यहाँ के कुछ बच्चों से जुड़ते हैं कि आखिर इन लोगों का समस्या क्या है, जो लगातार ये लोग शिक्षक के से इन लोगों का विवाद बना हुआ रहता है। हालांकि यहाँ का लोगों का माने, जनप्रतिनिधियों का माने, बच्चों का माने तो एमडीएम में खामियां रहती है और बच्चों का जो है पढ़ाई में भी कुछ कमी सामने आता है। लेकिन एमडीएम पदाधिकारी जो बेलदौर का एमडीएम पदाधिकारी है, इससे पहले जो थे वो तो नशे में चूर रहते थे, अब जो आए हैं उनके द्वारा भी कार्रवाई के नाम पर जो है खाना पूर्ति किया जाता है, जैसा कि ग्रामीण का आरोप है। क्योंकि लगातार एमडीएम में कभी सड़ा हुआ केला दिया जाता है, तो कभी नाश्ता और भोजन ही बच्चे को नहीं खिलाया जाता है, कभी मास्टर जो है हाजिरी बनाने और आने जाने के लिए विवाद उत्पन्न करते रहता है। ये सीधा हम बच्चों से जुड़ते हैं कि आखिर इन लोगों का समस्या क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं प्रीति कुमारी। किस क्लास में हो? 7। तो क्या तुम्हारे विद्यालय में जो पंचायती हो रहा है, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी है, बैग नहीं मिलता है, किताब नहीं मिलता है। सरकार तो बैग और किताब दे रहा है, तो आप मास्टर घर में रखेगा उसको? नहीं दे छे। क्या नहीं दे छे? ऊपर में सब ऊपर में। तू रोज स्कूल आती है? जी सर। डेली आती है स्कूल? जी सर। तब भी किताब नहीं देता है? नहीं देते। कल मांगे तो दो भी। तुम्हारा क्या नाम है? पूजा कुमार। किस क्लास में हो? 7th। क्या दिक्कत है तोरा? की दिक्कत छो? कल का की ओतना दे रहे थाली पिला रहे थाली, हम कहलिए कि नहीं लेबे सर जी की कहे बेसी तो बुझ करे ला, अब तोरा टीसी तक निकाल दो। अभी 8वां में गया तो केना निकल जाएंगे? कौन क्लास में छी? 8वां में आवरी गए हैं। देखिए, बच्चों का साफ साफ कहना है कि इन लोगों का जो है जो किताब सरकार के द्वारा देना चाहिए था वो समय से नहीं मिलता है। किताब जब आया होगा तो शिक्षक देना ही शिक्षक को है। और दूसरी सवाल आप सुन रहे हैं बच्चों से कि थाली पीला हो जाता है, थाली साफ क्यों नहीं किया जाता है, थाली पीला क्यों रहता है, और थाली साफ सफाई की मांग अगर बच्चों के द्वारा किया जाता है तो टीसी काटकर विद्यालय से भगाने का आरोप बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ तुम्हारा क्या नाम है? सर गुंजन कुमार है? गुंजन कुमारी। किस क्लास में हो? पढ़बो करे छी? नहीं, अब ई काल दल के। कौन क्लास में रही? 8 में। क्या निकाल रखो? ई काल दल के कल अभी टीसी ले ला, अभी टीसी अभी नहीं देने छे, टीसी कल के अभी काटबे। यहाँ से पास कर गई है तुम? हाँ, कल के यहाँ से कर जाए लावे। अच्छा, यहाँ 8वें तक क्लास है? हाँ। अब दूसरे जगह जाएगी तो दिक्कत कोनो नहीं है? डायरी नहीं देने छे। कौन डायरी देगा? डायरी जी मिलाय छे स्कूली में देने छे, सबके डायरी नहीं देलके और ककरो नहीं देलके, नहीं कॉपी किताब का भी नहीं मिलो छे, टीसीओ नहीं मिले। अभी तक तुम 8वां कैसे पास कर गया बिना किताबे कॉपी का? हाँ, नहीं देने छे, एक जगह देने छे किताब कल के ही कह जाइले। हाँ बोल, के नाम छो? आरती कुमार। हैं? आरती कुमार। कौन क्लास में छी? 5 में। की दिक्कत छो?
नहीं दै छै थारी साफ करे ले सरफ से के सिखा दिल की बात बोले ले कोई नहीं हैं कोई नहीं तो अपने मुँह से बोले छी थाली तो बहुत ही है स्कूल में साफ करे नहीं दै तो छै खाना खाती हो तुम तो साफ क्या करेगा सरफ नहीं दै छै सरफ नहीं देता है नहीं मिट्टी से रगड़ दिया करो सिखा देता है कोई मिट्टी ओरा गेल छै मिट्टी और आ गया नहीं छै हम ऑफिस में चलिए तो कौन क्लास में आ रहे हैं सेवन में क्या नाम है रेणु कुमारी हैं रेणु कुमारी तो काहे तुम लोग शिक्षक से लड़ते रहता है जी सर कुछ नहीं देते हैं तो नहीं लड़ेगा हैं कुछ नहीं देते कुछ नहीं देता है तो पढ़ती है ना ऐसा तो तब पढ़ती है तो पढ़ाई नहीं चाहिए तुमको कौन सी चाहिए किताब चाहिए ड्रेस तुम पहनने है ड्रेस दिया है, पैसा तो नहीं पहनती हो मैं खरीदे है अपने से अपना से खरीदा है जी। पैसा नहीं दिया है नहीं। कॉपी किताब कॉपी अति दिया है किताब उताब जो है ना नहीं देते हैं कुछ नहीं देते अच्छा वो भोजन कराता है भोजन कराते हैं तो खराब हैं? खराब कौन सी खराब है सब चीज अरे मिट्टी नहीं है ना खिलाता है जी चावल दाल खिलाता है ना ऐसा। हाँ, तो तब दिक्कत कौन सी है रोटी खिलाएगा तुमको बना के हाँ किसको दिक्कत तुमको दिक्कत है क्या नाम है टीसी लेना है किस क्लास में है कहाँ नाम लिखाएगी हाई स्कूल टीसी तो दे देना चाहिए दे देगा टीसी क्या बात है टीसी में क्या दिक्कत है कल देगा कल देगा खाली सोमवार के देवे टीसी में दिक्कत क्या आता है मास्टर लोग क्या बोलते हैं कहता है गलत है नाम नाम गलत लिखाया है कि जन्म तिथि गलत है आधार कार्ड पे सही है हाँ? आधार कार्ड पे सही है ना जो तुम्हारा नाम एडमिशन में है लिखा हुआ उस नाम से टीसी दे देगा तो ले लीजिए ना गलती हाँ? नहीं होगा तो तुम्हारा आधार कार्ड में तब गलती होगा सही है गलती नो लिखे हम करने थे सर जी चलिए ठीक है देखिए बच्चों का शिकायत तुम कर किस क्लास में है नहीं हाँ 8वां में तो और की दिक्कत है अभी किसी नहीं दी टीसी लेगी 8वां में है जी। टीसी खाते तुम लोग हला करती है टीसी तो देवे करेगा अचार बनेगा उसको तीसरी 9 में नहीं है हैं? गलत 9 में चलिए आप लोग कहाँ यहाँ जमा हुए हैं आप मास्टर नहीं हैं तब और घोकते ले तो एलो कथी बैठक में हाँ कहाँ एलो ये मीटिंग में कथी ले कथी मीटिंग से मीटिंग के ग्रामीण के बैठक के स्कूली के बारे में की वाले स्कूल घसकल जाइ छै घसकल नहीं जाए छे तऽ पूरा नहीं मीटिंग होइ छे महीना मीटिंग करना चाहिए तो कहाँ होइ छे मीटिंग में खुश छो न मीटिंग करके मीटिंग करके खुश छियै आरो शुद्ध भोजन शुद्ध खाना पीना देना चाहिए बच्चा के आरो की करती शुद्ध भोजन दै छै ने बच्चा के शुद्ध भोजन दै छै कि बच्चा से नहीं कहते हमें नहीं रोजे देखे लागे आना चाहिए सचिव का हमें सब नहीं देखे लागे सचिव का बोलिए कि कहना ना आवे छे देखे ला सचिव हाँ सचिव का सचिव भी तो बोलिए आप ही लोग ने बनाए हैं बनाए हैं लेकिन देखने के लिए आएगा ना तो सचिव को आप ही लोग ने बोलिएगा बोलिएगा बदल दीजिए सचिव को नहीं बदले यहाँ बदले तो आप प्रतिनिधि आप बोलिएगा कि हाँ कते लिए माता रानी विद्यार्थी के साथ एलिए लड़ा करे ले हाँ? विद्यार्थी के देखे ले कैसे विद्यार्थी के चलबै छै केना हमरा सब चीज पहले दू मतलब सचिव बनलिए कोई अथी नहीं बतला सकल कैसे पत्रकार एले सब चीज चलिए आप देख सकते हैं सभी का एक ही मांग है कि यहाँ जो है एमडीएम में चोरी किया जाता है एमडीएम जो है शुद्ध भोजन बच्चे को मिलना चाहिए शिक्षा सही तरीके से मिलना चाहिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित है और आज ये लोग जो है विद्यालय के शिक्षक का घेराव किया है जिसको लेकर आज जो जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बैठक हो रहा है इन लोगों साफ साफ कहना है कि इन लोगों को किताब नहीं दे रहा टीसी अगर बच्चा विद्यालय से पास कर गया तो उसको टीसी समय से मिलना चाहिए ताकि दूसरे जगह वह अपना नाम लिखा सके टीसी नहीं देने का मतलब क्या है शराब पी खाता है क्या शराब पी खाता है तुम शिकायत किया किसी से क्या शिकायत कार्रवाई नहीं हुआ है कुछ नहीं होते हैं सर जी शराब पी खाता है रे शराब पी खाता है चलो इस पर कार्रवाई होगी आइए हम कुछ जनप्रतिनिधि से बात करते हैं कि आखिर शिक्षक के ऊपर जो शराब पीने का आरोप लग रहा है बाबा इसमें आपका क्या कहना है बाबा शिक्षक के ऊपर शराब पीने का आरोप लग रहा है वो तो शिक्षक जानेगा कि बच्चा जानेगा कि काहे ये ऐसा किया है तो शिक्षक को शराब पी करके विद्यालय आना ये अच्छी बात नहीं है
बच्चे का जो मांग है कि उन लोगों को किताब कॉपी नहीं दिया जा रहा, शिक्षक शराब पी के आता है, आपस में झंझट करता है, एमडीएम सही से नहीं खिलाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? चलाना चाहिए प्रभारी को, सब चीज शिक्षक को मेल मिलाप करके लेके चलना चाहिए, उनका दायित्व है। बच्चे का एमडीएम अच्छी ढंग से चले, उसका दायित्व है। पदाधिकारी से आप लोग शिकायत नहीं करते हैं ग्रामीण? करते हैं। क्या नाम है बाबा? कृष्णदेव यादव। हैं? कृष्णदेव यादव। देखिए कृष्णदेव बाबू हैं जो कि शिक्षक के ऊपर इनका निगाह बना हुआ है, लेकिन करेंगे क्या? पदाधिकारी से शिकायत होती है, लेकिन सुनवाई के नाम पर ढाक की 3 पात सामने आता है। क्या नाम क्या हो? कमलेश्वरी मंडल। कमलेश्वरी मैडम, बताइए काहे आप लोग जमजुट के आज इकट्ठा हो गए हैं? इसलिए हुए हैं इकट्ठा कि हमारे स्कूल का शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दिए हैं मास्टर साहब ने। आज कई वर्षों से मास्टर साहब को सुधार करने के लिए हम बोले थे, लेकिन सुधार नहीं है। बच्चे को खाना पीना में तकलीफ हो रहे हैं, बच्चे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे? उनके बाद जो स्कूल में आते हैं हिसाब किताब वो पब्लिक को नहीं सुनाते हैं, नहीं एक भी आम सभा शिक्षा और मास्टर में नहीं किया गया है। शिक्षा समिति अध्यक्ष जो बने हैं, एक बार अभी हम लोग मुखिया जी के सामने संविधान हुआ है कि मुखिया जी को कहे हैं सचिव ने और अध्यक्ष ने कि 1 सप्ताह का हमको टाइम दीजिए, मुखिया जी के सामने समर्पित करेंगे हिसाब को। देखिए ये मुखिया जी से जो है ग्रामीण शिकायत किए हैं, हालांकि मुखिया जी के द्वारा भी कार्रवाई करने की भरोसा दिया गया है, लेकिन कार्रवाई हुई भी है, लेकिन आखिर करेंगे क्या? फिर वही जो होने का था वही होते रहता है, फिर वही दोबारा दोहराया जाता है शिक्षक के द्वारा। आखिर बार बार इस पर जो है प्रशासन को जो है ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बच्चे जो शराब पी के लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप भी ग्रामीण है, वो बच्चे लोग कहता है शराब पी खाता है शिक्षक, बच्चे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं सही में पी खाता है? ये तो हम नहीं जानते हैं। ये तो हम नहीं जानते हैं। ये लोग तो नहीं जानता है शराब पी खाता है, तो गार्जियन है। हाँ बताइए, आप शिक्षक शराब पी के आता है क्या? सर विद्यार्थी ने बतेते स्कूल के बारे में। आप भी गार्जियन है तो काहे नहीं देखते आकर के? गार्जियन देखे छे समय कुसमय में, और सवेरे जब पी के अते यहाँ जब पी लेते तो विद्यार्थिये ने देखते कि हाँ शराब पी के अले कि नहीं अले। अच्छा, हमरा शिकायत करते विद्यार्थी करे छे घर पर, तो वह शिकायत के लिए हमें नहीं इतना आदमी के जमा हो छिए। कि ओहि दिन शिकायत होले कि सर लका केला दिल के खाए ला, उल्टी भै गए। सवेरे हम कहलिए कैसा ऐसा काम काहे करते हैं कि सड़ा हुआ केला जो दिए, कितना उल्टी हुआ, कितना दस्त हुआ, ऐसे क्यों करते? नहीं, आज ऐसे होइए गया, गल गया। क्या नाम है बाबा? साहेब मंडल। देखिए साहेब मंडल का साफ साफ कहना है कि सड़ा गला केला जो विद्यालय में दिया जाता है, जिससे बच्चा जो खाने के बाद उल्टी दस्त बच्चों का होता है। हालांकि इसकी शिकायत इन्होंने किया है, तो सुधार लाने की बातें जो है शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। आइए एक शिक्षिका से बात करते हैं कि इनके साथ प्रधानाध्यापक का झड़प बराबर होता है, जिसका वीडियो मेरे पास भी आया था। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं कि आपके साथ यहाँ के एचएम को झड़प होता है बार बार, क्यों? पता नहीं, बराबर ही हमको टॉर्चर करता है। 4 मिल के करता है, एक एचएम नहीं, 4 मिल के। कौन कौन है? संजय कुमार, क्रांति कुमार, रेणु कुमारी, मुकेश कुमार, चारों मिल के हमको टॉर्चर करता है। कभी रजिस्टर लेके भाग जाता है, कभी मेरा एब्सेंटी नहीं देता है, कभी ऑफिस में ताला मार देता है, कभी टेबल छीनने लगता है। काहे छीन लेता है लोग? ऐसे मनमानी, हम एचएम हैं, हम जो करेंगे वो होगा। हम बोले कि हम एसएल लिए हैं, मुकेश भर दीजिए मेरा एसएल, नहीं भरेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए। हम बोले ठीक है। तो बढ़िया पदाधिकारी को आप शिकायत की है? पहले तो सोचे यहाँ हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, यहाँ नहीं होगा तब तो अंतिम में वही होगा सर। कल के डेट में ही कहने का नहीं होगा कि हम लोग को पता नहीं चला। इसलिए हम आप लोग का सहारा लिए, उसके बाद तो जो होगा तो हम करबे न करेंगे। अपना सुरक्षा के लिए तो हमको करना ही पड़ेगा। हमको यहाँ मानसिक तनाव बहुत देता है। क्या नाम है मैडम? आराधना कुमारी। देखिए आराधना कुमारी का साफ साफ कहना है कि यहाँ का जो एचएम है उनका दादागिरी चलता है।
और उनके साथ जो है टॉर्चर किया जाता है एचएम के द्वारा। हालांकि मामला क्या है वो तो जांच का विषय है, वो अपना प्रशासन जाने, लेकिन ये आरोप जो है शिक्षिका के द्वारा लगाया जा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। यहाँ का जो अध्यक्ष है विद्यालय का, हम उनसे बात करते हैं। आप तो विद्यालय के अध्यक्ष है ना? जी सर। लगातार आप शिक्षक से टकराहट आपका होते रहता है, क्या बात है? ये जो है सर राजनीतिक करता है स्कूल में आकर, और विद्यालय के सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं। मनमाना ढंग से आते हैं और अपना हाजिरी बनाकर अपना घर काम के लिए निकल जाते हैं, घर के काम के लिए। अच्छा, इसका अगर हस्तांतरण हो जाएगा तो विद्यालय का सब व्यवस्था ठीक हो जाएगा? ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। अभी विलम्ब इनको निकाला जाए यहाँ से। दारू पी के आते हैं, बच्चों से भी पूछा जाए इन बातों को। आप लोग लिखित में दिए हैं? कई बार हम विभाग को दिए हैं लिखित में। शराब पी के आता है? हाँ, कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं होती है। डीओ तक के भी दिए हैं लिखित में, कार्रवाई नहीं हुआ है? कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और रंग रोहन का पैसा निकाला गया, डेस्क बेंच का पैसा निकाला गया, आज तक कहीं नहीं है कुछ, कोई चीज ना। तो शौचालय का व्यवस्था देख लिए जाके। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। देखिए, राहुल जी है विद्यालय का जो है अध्यक्ष है, अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता है संजय कुमार राय। बहुत दिनों से गायब रहते हैं। ये कौन होता है कि डीओ हमारा जेब में रहता है, वो क्या करेंगे? संजय कुमार राय कौन है? शिक्षक है यहाँ का, आज भी नहीं आए हैं। चलिए, ये संजय कुमार राय कोई शिक्षक है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और हमारे खगड़िया का डीएम जो है अमित कुमार पांडे जी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रखंड स्तर का पदाधिकारी का तो मिली भगत सामने आ रहा है। इनके बस का तो है ही नहीं कि यहाँ का जो शिक्षक है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए या कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन जिला स्तरीय पदाधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग आज बैठक किए, क्या दिक्कत है? हम लोग तो यही सुलझाने के लिए आज आए थे, जो शिक्षक सभी मिलजुल करके चलावे, एमडीएम चलावे, बढ़िया से। सुधार तो नहीं हुआ, शनिवार तक का टाइम दिए हैं सुधारने का। रूटीन के अनुसार विद्यार्थी को शिक्षा दिया जाए, सब शिक्षक क्लास करे रूटीन के मुताबिक। चलिए, ग्रामीण जागरूक है, खास करके पिनगरा पंचायत का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदाह भाषा में सुबह से ही बैठक की दौड़ जारी है। लगातार जो है ग्रामीण सजग है, लेकिन अगर इस तरह से ग्रामीण पूरा जिला में सजग हो जाएगी तो शिक्षा व्यवस्था जो है पटरी पर आ जाएगा, जो कि अभी बेपटरी हुआ है। और इस विद्यालय का जो शिक्षा समिति का सचिव है, आइए हम उनसे जुड़ते हैं सीधा। आखिर उनका क्या नाम हुआ आपका? अनुपम। अनुपम, चलिए, कितना कमीशन मिलता है दस्तखत करने का विद्यालय में? 1 भी रुपया नहीं। तो फिर आप दस्तखत कर देते हैं सब पर? कर देते हैं। पैसा लेते हैं ना? जी नहीं, हम पैसा कभी नहीं लेते हैं, पूछिए। तो सब बिल पर दस्तखत कैसे करते हैं? जी कर देते हैं, कहता है कि एमबीएम वाला पैसा है, ये है वो है, तो इसलिए कर देते हैं। सब रुपया का निकासी तो आप ही करते हैं। इतना जो लोग बवंडर कर रहा है उसका निकासी आप ही करते हैं, तो आप देख के काइन करते 5 आदमी सामने? जी नहीं, देख के नहीं करते। तो फिर तो आप गलत भी करते हैं। तो फिर इस रुपया का निकासी हो रहा, बंदर बांट हो रहा, ये सब आरोप तो आपके ऊपर लगेगा ना? जी है। और क्या सब दिक्कत है विद्यालय में, बताइए? विद्यालय में तो दिक्कत है, बच्चा को सही तरह से भोजन भात नहीं मिल रही है। भोजन बढ़िया से कराता है ना? जी नहीं, ना गड़बड़ हो रहा है, तब तो बच्चा ने खिलाफ कर रही है। पैसा उसका देता है बच्चों को ड्रेस व्रेस का? जी नहीं, हमारा बच्चा को पैसा नहीं आया, अब क्लिनिक आया है नहीं आया। ये सब तो खत्म जाता है, मुकेश राम जेबी में थोड़े रखेगा। हम नहीं पहचानते हैं कि कैसे पैसा आया है कि नहीं आया है, ये सब हम नहीं जानते हैं। आप दस्तखत काहे कर देते हैं फर्जी चेक पर? वही तो कमी है। देखिए, ये शिक्षा समिति का जो है सचिव महोदया है, हालांकि कम पढ़े लिखे होने के कारण जो पढ़ नहीं पाती है क्या चीज़ लिखा हुआ, चेक किस चीज़ का है, किस चीज़ का बिल वोचर है, जिसका परिणाम है कि इसका खूब भाजन का शिकार यहाँ के ग्रामीण को होना पड़ता है, बच्चों को होना पड़ता है। ये सीधा हम जिस शिक्षक पर आरोप लग रहा है, एचएम पर आरोप लग रहा है, मुकेश राम से हम संपर्क करते हैं कि आखिर इनके ऊपर ग्रामीण मुकेश जी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप शराब पी करके विद्यालय आते हैं। देखिए, ये तो गलत बात है, कभी आज तक चेक हुआ है हमको? ये तो सब साजिश है मेरे पीछे। अच्छा। और सब ऐसे बोल रहा है, सब बच्चे को उकसा दिया है, ये शराब पी करके आते हैं। आज तक कोई शिक्षक नहीं बोल पाए। मेरा रसोईया सब है, सब में उसके साथ हम मिलजुल करके चलते हैं। शराब पी के नहीं आते हैं ना? नहीं।
आप देख सकते हैं मुकेश कुमार जो एचएम, इनका साफ साफ कहना, अगर हम शराब पी के आते हैं 112 पर फ़ोन कीजिए, पुलिस आपके यहाँ 5 मिनट के अंदर आएगा, हमको काहे पकड़ाते हैं। बिल्कुल सही इनका कहना, अगर शराब पी कर आते तो पुलिस को बुलाकर ग्रामीण पकड़ा सकता था, लेकिन हो सकता है आरोप ये लग जाए। हालांकि इन्होंने बताया कि मनगढ़ंत आरोप है, लेकिन मुकेश जी आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि एमडीएम में जो है आप घपलाबाजी करते हैं, बच्चों को सही तरीके से एमडीएम नहीं खिलाते हैं, और एक शिक्षिका आरोप लगा रही है कि मेरे साथ जो है बदतमीजी करता है। नहीं, एक आदमी के साथ 4 आदमी बदतमीजी क्या करेंगे। ये जो है लड़ने का मन होता है ना, तो अपने बस कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। एमडीएम और बच्चे को एमडीएम तो बढ़िया से खिलाए हैं। आज खिचड़ी चोखा था, उसमें हरा सब्जी कद्दू दिए। सब दिन तो इसी तरह बनता है, कितना बढ़िया खाना बनता है, सब आदमी खाते हैं, सब हम टीचर लोग भी खाते हैं। अच्छा, पहले आप लोग खाकर तब खिलाते हैं? तब खिलाते हैं। पूछिए कि 100 बच्चा में कितना अच्छा दाल। चलिए, आप देख सकते हैं आरोप का जो खंडन हमने प्रधानाध्यापक से लेने का प्रयास किया, उन्होंने साफ साफ उनका कहना कि हम एमडीएम जो है बिल्कुल मैनुअल जो मेनू कहता है उनके अनुसार खिलाते हैं, और ग्रामीण का कहना है कि जो है एमडीएम जो है नियम और कानून के विपरीत खिलाया जाता है। हालांकि बीच का मामला क्या है, यहाँ का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, जांच करने की ज़रूरत है। ग्रामीण और अभिभावक और बच्चे और शिक्षक के बीच का जो बीच में जो ये टकराव उत्पन्न होते जा रहा है, इस पर जो है प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, स्थानीय प्रशासन को। आइए सीधा हम पंचायत का जो मुखिया प्रतिनिधि और शिक्षक नेता ब्रजेश जी है, इनका जो विद्यालय जब बंद हुआ है, जब विद्यालय बंद होने के बाद इन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय जो है आज की बैठक में दिया, और ग्रामीण और शिक्षक के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है, बच्चों के बीच जो उत्पन्न हुआ है विवाद, इसको जो है खत्म करने का इन्होंने हर संभव प्रयास किया। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। ग्रामीण और बच्चों का जो आरोप है, कहाँ तक ये सब सत्य है? सर्वप्रथम उधावासा की धरती पर प्रज्ञा से सुबलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का बैठक माननीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी के दिशा निर्देश पर उधावासा मध्य विद्यालय में चल रहा है। लगभग 12:40 से ही यह बैठक चल रहा है और अभी तक पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाया है। आज से 8-9 महीना पहले भी ये बैठक हुई थी, लेकिन उस पर सुधार नहीं हो पा रहा है। हेडमास्टर साहब तो दोषी हैं ही, और इन्हें पुनः 1 सप्ताह का मौका दिया गया है सुधरने के लिए। बहुत सारे बिंदु पर बातचीत हुई। सर्वप्रथम तो विद्यालय में जो आपसी टकराहट है शिक्षकों के बीच, उसे सबों के बीच में रखा गया कि आप उस टकराहट को ख़त्म कीजिए और विद्यालय को अच्छी तरीक़ा से चलाइए। विद्यालय में रूटीन की व्यवस्था नहीं है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश बाबू के द्वारा विद्यालय को सजाने और संवारने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी प्रधानाध्यापक के कारण और ये कुव्यवस्था में बदला हुआ है और 1 सप्ताह का मौका दिया गया है। यहाँ रूटीन व्यवस्था भी अच्छी तरीक़ा से नहीं है। उसके बाद एक शिक्षक हैं संजय कुमार राय जी, अपने आप को बहुत बड़े हिटलर समझते हैं। पता नहीं कैसे उनका पेमेंट होता है, लेकिन बीओ साहब मनोहर बाबू के निर्देश में संजय कुमार राय शिक्षक और मुकेश राम जी का वेतन स्थगित किए हैं इसी महीना। अभी बीओ साहब से बातचीत हुई, बोले कि दोनों का पेमेंट बंद कर दिए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से, वार्ड सदस्य की ओर से आवेदन दिया गया था बीओ साहब को, लेकिन बीओ साहब ने तत्काल दोनों का पेमेंट बंद कर दिया है। इस शिक्षा कोष पर हाजिरी वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो तो संजय बाबू ही जाने, लेकिन हेडमास्टर साहब से निवेदन किया गया कि आप रजिस्टर पर साइन करने नहीं दें, ताकि जब विद्यालय नहीं आते हैं तो साइन भी नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एमडीएम का मेनू चार्ट दीवार पर नहीं है। हेडमास्टर साहब को बोला गया है कि आप अविलंब चार्ट लिखवावें, और विद्यालय का नामकरण भी नहीं है, मध्य विद्यालय उधावासा, वह भी दें। उसके बाद विद्यालय के आय व्यय जो अभी तक 3 खाता है विद्यालय के पास, और कितना पैसा आया, जैसे 95,000 रुपया डेस्क बेंच के लिए आया था, वह पैसा खाता में है कि उठा लिए हेडमास्टर साहब। वो अगले शनिवार को जो बैठक होगी, हम लोग 12:30 बजे के बाद पुनः विद्यालय में बैठक होगी और उस पर विचार होगा। कैशबुक पंजी मांगा गया है, वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं दे रहे हैं। एमडीएम पंजी नहीं दे रहे हैं। यूको क्लब के लिए जो 10,000 रुपया सरकार देती है, उस पैसा का
उठाए हैं कि क्या किए हैं, उस पर भी अगले शनिवार को होगा। और उसके बाद बैग जो है, इनका कहना है कि मात्र 5, 6, 7 में जो बच्चे की लड़ाई चल रही है, अभी आपने सुना बैग के बारे में, मात्र 24 बैग मिला है, जबकि 5, 6, 7 में करीब 59 बच्चे हैं और 22 से 24 वाले में 12 गो तो मुसवे खा चुका है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही पर ध्यान देंगे और प्रयास किया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की सारी व्यवस्था अच्छी हो। ग्रामीण से भी निवेदन होगा कि सहयोग करेंगे और शिक्षक मुस्तैदी से अपना काम करेंगे। 1 सप्ताह में अगर सुधार नहीं होती है तो ग्रामीणों के दिशा निर्देश दिया गया है कि आप आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री अमित बाबू और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से निश्चित रूप से आप मिलें और आगे जो शिक्षक का ट्रांसफ़र या जो भी प्रोसेस है वह आप जिला से ही आप करवा सकते हैं। अगर 1 सप्ताह में सुधार नहीं हो पाता है तब, अगर सुधार कर लेते हैं तो उस पर फिर ग्रामीण विचार करेंगे, सभी लोग विचार करेंगे। चलिए, अभी आप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह शिक्षक नेता बर्जी जी से सुन रहे थे। विधि व्यवस्था जो विद्यालय का है उससे इन्होंने अवगत कराया है, कहाँ कुछ कमी है, कहाँ खामियां है। और 1 सप्ताह का टाइम जो है उपस्थित एचएम को, उपस्थित शिक्षक को दिया गया है कि इसमें सुधार लाइए और जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार लाते हुए ग्रामीण के सामने जो मामला है, जो भी ग्रामीणों का मांग है उसको आप रखिए, नहीं तो जो जिला स्तर के पदाधिकारी जो है उनके पास आपका मामला उठेगा, जहां से आपको कार्रवाई भी हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें कि इस विद्यालय और इस शिक्षक और इस ग्रामीण के प्रति आपका क्या कुछ कहना है।